हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप्स। तो दोस्तों, अभी की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो जो है इन रेशियल ग्रुप्स में अभी डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले हैं द नेग्रिटोज। Perhaps they were the first of the racial groups that came to India। तो दोस्तों, ये वाले जो नेग्रिटोज जो रेशियल ग्रुप है, ये सबसे पहला रेशियल ग्रुप है जो कि इंडिया आया था। They got settled in the hilly areas of Kerala and the Andaman Islands। तो दोस्तों, ये वाले जो थे नेग्रिटोज, ये इंडिया आए और इंडिया के केरला के जो हिली एरियाज थे वहां पर सेटल हो गए, और अंडमान आइलैंड में। तो दोस्तों, इस मैप में आप लोग देख सकते हैं, यह है केरला। यहाँ के जो हिली एरियाज थे, ये नेग्रिटोज यहाँ आके सेटल हो गए और अंडमान आइलैंड्स में। Kadar, Irula and Pulyan tribes of Kerala resembles to a great extent with the Negritos। तो दोस्तों, कादर, इरूला और पुलियान ट्राइब जो हैं केरला की, वो नेग्रिटोज से कहीं ना कहीं रिजेंबल करती हैं, मतलब इनसे कनेक्टेड हैं। तो ये कहा जा सकता है कि नेग्रिटोज इन ट्राइब्स के पूर्वज थे। They are related to Africa, Australia and their neighboring islands। तो दोस्तों, नेग्रिटोज जो थे वो यहाँ पर आए थे अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और नेबरिंग आइलैंड से। इन्हीं के नेबरिंग अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जो नेबरिंग आइलैंड्स हैं, वहाँ से ये लोग इंडिया आए थे। तो दोस्तों, ये है मैप। फ्रेंड्स, ये है अफ्रीका। आप लोग इसमें देख सकते हैं नेग्रिटोज यहाँ से आए, ये जो है फिर यहाँ ट्रैवल किया इन्होंने, और फिर फाइनली इंडिया आए, और यहाँ मलेशिया की तरफ से भी, और ये वाले जो आइलैंड्स है, ये नेग्रिटोज यहाँ आए, इंडिया आए, इधर मलेशिया की साइड से भी। द नेग्रिटोज हैव ब्लैक स्किन। तो दोस्तों, नेग्रिटोज जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, वुली हेयर, और उनके जो बाल होते हैं वो एकदम वुली जैसे होते हैं, मतलब वूल जैसे होते हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट नोज, और उनकी जो नोज होती है, उनकी जो नाक होती है, वो बहुत चौड़ी होती है और चपटी होती है। एंड स्लाइटली प्रोट्रूडेड जॉ, और उनका जो जॉ होता है वो थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ होता है। सो फ्रेंड्स, दूसरा ग्रुप है द प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स। Perhaps the people belonging to the Proto-Australoids race came here just after the Negritos। तो दोस्तों, नेग्रिटोज के जस्ट बाद Proto-Australoids इंडिया आए। Their sources are Australian Aborigines। सो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स की ही सोर्सेज हैं, मतलब वो इन्हीं से आए हैं। They are settled in the central India from the राजमहल हिल्स to the अरावली। और दोस्तों, ये वाले जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं, ये लोग सेंट्रल इंडिया में आके बस गए, राजमहल हिल्स के पास, जो कि अरावली में लोकेटेड है। संथल, भिल, गोंड, मुंडा, ओराउन एक्सेट्रा ट्राइब्स आर रिलेटेड टू दिस ग्रुप्स। तो दोस्तों, ये वाले जो ट्राइब्स हैं सारे, ये इस ग्रुप से रिलेट करते हैं। संथल, भिल, गोंड, मुंडा, ओराउन, ये वाली जो ट्राइब्स हैं, ये वाले इस ग्रुप को रिलेट करते हैं। दे आर फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम द नेग्रिटोज इन मैनी वेज। तो दोस्तों, ये लोग जो है दिखने में बिल्कुल अलग हैं नेग्रिटोज से बहुत सारी चीज़ों में। एग्जाम्पल, देयर हेयर इज कोर्स एंड स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ बीइंग वूली। तो दोस्तों, इन लोगों के जो बाल होते हैं वो एकदम स्ट्रेट होते हैं, जबकि नेग्रिटोज के जो बाल होते हैं वो वूली होते हैं। It is considered that they were the people who, in collaboration with the Mediterranean race, had developed the Indus Valley civilization। तो दोस्तों, इन लोगों को कंसीडर किया जाता है कि इन लोगों ने, मतलब प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स और मेडिटेरियन रेस जो थी, इन दोनों रेसेस ने मिलकर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेवलप किया। Their skeletons have been found in the excavations of मोहनजोदारो and हड़प्पा। तो दोस्तों, इन लोगों के जो स्केलेटन्स थे वो जो है मोहनजोदारो और हड़प्पा में मिले थे। सो फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो एक एंशियंट सिविलाइजेशन था, जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड था, जो कि अब इंडिया का पार्ट है। और दोस्तों, ये इंडस रिवर के जो प्लेन्स थे वहाँ पर लोकेटेड था, और इसमें काफ़ी सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के भी एविडेंस मिले हैं, मतलब वहाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी की जाती थी।
सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स थे ये बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिया आए थे और इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए थे। उसके बाद है द मंगोलॉइड्स ग्रुप। द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ दिस रेस वॉज मंगोलिया, जो कि चाइना में है। तो दोस्तों ये लोग जो माइग्रेट किए थे, ये लोग चाइना से मंगोलिया चाइना से इंडिया आए थे। द मंगोलॉइड्स केम टू इंडिया थ्रू द पासेस ऑफ नर्दर्न एंड ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। तो दोस्तों नर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस जो हैं उनके बीच में से ये लोग ट्रैवल करके इंडिया आए थे। दीज पीपल आर कंसंट्रेटेड इन द नियर बाय एरियाज ऑफ हिमालयाज। तो दोस्तों ये वाले जो ग्रुप है, ये वाले जो मंगोलाइट्स पीपल थे, वो लोगों ने हिमालय का जो एरिया था, हिमालय का जो पास वाला एरिया था, वहाँ पर जाकर ये लोग ने वहाँ के एरिया को बसाया। एग्जाम्पल लद्दाख में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड अदर एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो दोस्तों ये लोग ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में आकर बस गए थे। द मंगोलॉइड्स हैव पेल और लाइट पेल स्किन। तो दोस्तों मंगोलॉइड्स जो थे उनकी जो स्किन थी वो पेल और लाइट पेल स्किन थी, मतलब उनका जो स्किन टोन था वो येलोइश था। शॉर्ट हाइट, उनकी हाइट बहुत छोटी होती थी। कंपैरेटिवली लार्ज हेड, और हाइट से अगर उनके हेड को कंपेयर किया जाए तो उनका सर बड़ा होता था। हाफ ओपन आइज, और उनकी जो आंखें होती थी वो सिर्फ आधी खुलती थी। फ्लैट फेस, और फेस जो होता था उनका चेहरा वो चपटा होता था। एंड ब्रॉड नोज, और उनकी नाक चपटी होती थी। इन इंडिया दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। तो दोस्तों इंडिया में इनको 2 ब्रांचेस में बांटा जाता है। पेलियो मंगोलॉइड्स, दे वर द फर्स्ट ऑफ द मंगोलॉइड्स हु केम टू इंडिया। तो दोस्तों ये पहले मंगोलॉइड्स थे। पेलियो मंगोलॉइड्स जो थे वो पहले मंगोलॉइड्स थे जो कि इंडिया आए थे। दीज पीपल आर सेटल्ड मेनली इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ हिमालयाज। तो दोस्तों ये वाले जो लोग थे ये ज़्यादातर हिमालयाज के बॉर्डर पे आकर बस गए थे। दे आर फाउंड मोस्टली इन आसाम एंड द एडजेसेंट स्टेट्स। तो दोस्तों ये वाले जो लोग थे ज़्यादातर आसाम में पाए जाते थे और उसके ही एडजेसेंट स्टेट्स थे, मतलब उसके मिले हुए स्टेट से। तिब्बतो मंगोलॉइड्स, these people came from Tibet and are settled mainly in Bhutan, Sikkim, areas of northwestern Himalayas and beyond the Himalayas, in which Ladakh and Baltistan are included. तो दोस्तों ये वाले जो तिब्बतो मंगोलॉइड्स थे ये तिब्बत से इन्होंने माइग्रेशन किया था और ये इंडिया आए थे। और ये लोग ज़्यादातर भूटान, सिक्किम और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में आकर बस गए थे। और उसके थोड़ा आगे लद्दाख और बल्तिस्तान में भी ये लोग आके बस गए थे। उसके बाद आते हैं द मेडिटेरेनियंस। दे केम टू इंडिया फ्रॉम द साउथ वेस्ट एशिया। तो दोस्तों मेडिटेरेनियंस जो थे वो लोग ज़्यादातर साउथ वेस्ट एशिया से इंडिया आए थे। दे मे बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, और इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको मैप दिखाना भूल गई थी मंगोलॉइड्स का। तो आप लोग इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि मंगोलिया से ये लोग माइग्रेट किया था इन लोगों ने, और ये लोग इंडिया आए थे। ये पूरा चाइना का पार्ट है, चाइना। और ये देखिए ये मंगोलॉइड्स यहाँ से भी एंटर किए इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ से ये लोग हिमालय की तरफ आके बसे। दोस्तों जो हिमालय की तरफ आके बसे थे वो तिब्बतो मंगोलॉइड्स थे, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आके बसे थे वो लोग पेलियो मंगोलॉइड्स थे। सो फ्रेंड्स मेडिटेरेनियंस में सबसे पहले हैं पेलियो मेडिटेरेनियंस। दे वर द फर्स्ट ऑफ द मेडिटेरेनियंस रेस दैट केम टू इंडिया। तो दोस्तों मेडिटेरेनियंस रेस में ये लोग सबसे पहले थे जो कि इंडिया में आके बसे थे। दे वर ऑफ मीडियम हाइट, और इनकी जो हाइट होती थी वो मीडियम होती थी, मतलब ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे, बस बीच की हाइट के होते थे। ब्लैक स्किन, और इनकी जो स्किन टोन थी वो ब्लैक होती थी। वेल बिल्ड बॉडी एंड लॉन्ग हेड, और दोस्तों इनकी जो बॉडी होती थी वो अच्छी खासी बिल्ट होती थी, अच्छी खासी बॉडी होती थी इनकी देखने में, मतलब इनकी पर्सनैलिटी। एंड लॉन्ग हेड, और इनका जो सर होता था वो थोड़ा लंबा होता था। Perhaps they were the people who had begun cultivation for the first time in the north west India. तो दोस्तों ये लोग सबसे पहले लोग थे जिन्होंने इंडिया में खेती बाड़ी शुरू की थी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। द ग्रुप विच केम लेटर
pushed them towards the central and the south India। तो दोस्तों इनके बाद का जो ग्रुप आया था उन लोगों ने इन लोगों को जो है सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में शिफ्ट कर दिया था। एट प्रेजेंट मतलब अगर अभी की बात करें द पैलियो मेडिटेरियंस विद देयर अदर सब ग्रुप्स कंप्राइज द मोस्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द साउथ इंडिया। तो दोस्तों अभी की अगर हम लोग बात करें तो पैलियो मेडिटेरियंस जो थे वो लोग जो हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ साउथ इंडिया की जो वो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इन्हीं से जो है मतलब इन्हीं की फर्दर जनरेशन्स हैं। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया की भी एक बड़ी पॉपुलेशन मतलब ज़्यादातर लोग जो नॉर्थ इंडिया में अभी लोकेटेड हैं वो भी जो है इन्हीं की फर्दर जनरेशन्स हैं। बी है मेडिटेरियनियंस, दे केम टू इंडिया लेटर ऑन। तो दोस्तों ये लोग जो हैं इंडिया फर्स्ट ग्रुप के बाद आए थे। दे डेवलप्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तब बताया था कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स ने और मेडिटेरियनियंस ने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेवलप किया था एंड इनिशिएटेड द ब्रॉन्ज कल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। और उन्होंने ब्रॉन्ज कल्चर जो है वो शुरू किया था पहली बार। सो फ्रेंड्स ब्रॉन्ज कल्चर का मतलब है ब्रॉन्ज जो है एक मेटल होता है जो इन लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था और वो लोग इसका काफ़ी यूज़ किया करते थे, मतलब इस पर लिखा करते थे और ड्राइंग्स वगैरह आर्ट्स वगैरह बनाया करते थे ड्यूरिंग 2500 to 1500 BC। तो दोस्तों ये सब चला 2500 to 1500 BC तक। लेटर ऑन द न्यू इन्वेडिंग ग्रुप कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट पुश देम फ्रॉम द इंडस वैली टू द गंगा वैली एंड टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द विंध्यास। तो दोस्तों इनके बाद जो ग्रुप आया था उन लोगों ने इन लोगों को जो है इंडस वैली से गंगा वैली में शिफ्ट कर दिया गया था, मतलब इंडस वैली से इन लोगों को हटा दिया गया था और इन लोगों को बोला गया कि तुम लोग जो है गंगा वैली में जाकर शिफ्ट हो जाओ एंड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द विंध्यास, और विंध्यास जो है उनके साउथ में जाकर। टुडे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लोअर कास्ट इन द नॉर्थ इंडिया बिलोंग्स टू दिस रेस। तो दोस्तों अगर आज अभी इंडिया की बात करें तो दोस्तों जो जितने भी लोअर कास्ट हैं जो नॉर्थ इंडिया में हैं, लोअर कास्ट जितने भी नॉर्थ इंडिया में हैं वो लोग जो है वो सारी जो है वो सब इस वाले ग्रुप से रिलेट करते हैं। तो दोस्तों इनका जो लास्ट ग्रुप है वो है ओरिएंटल मेडिटेरियनियंस। दे केम टू इंडिया वेरी लेट। तो दोस्तों ये लोग सबसे लेट इंडिया आए थे। दे आर पॉपुलेटेड मोस्टली इन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड पंजाब। तो दोस्तों इनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे लोकेटेड है पाकिस्तान और पंजाब में। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सफिशिएंट नंबर इन सिंध, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में जो सिंध है, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये थोड़ी तादाद में सिंध में, राजस्थान में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये वाला जो एरिया है ना पंजाब और पाकिस्तान के ये वाला जो बॉर्डर है यहाँ पर ओरिएंटल मेडिटेरियंस लोकेटेड हैं। फ्रेंड्स इस मैप में आप लोग देख सकते हैं मेडिटेरियनियंस ग्रुप था उसकी लोकेशन को ये लोग कहाँ से आए थे। तो दोस्तों ये सऊदी अरेबिया और ये टर्की और ये ईरान का पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं, और ये अफ्रीका है पूरा। आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ से ट्रैवल किए थे इंडिया के लिए। दोस्तों उसके बाद आते हैं द ब्रैकीसिफेलिक्स। तो दोस्तों इनको कुछ लोग द ब्रैकीसिफेलिक्स भी बोलते हैं। वेस्टर्न रेस विद ब्रॉड हेड। तो दोस्तों ये वेस्टर्न रेस थी जिनके सर काफ़ी बड़े बड़े होते थे। अपार्ट फ्रॉम मंगोलॉइड्स सम अदर रेसेस फाउंड इन इंडिया हैविंग ब्रॉड हेड आर। तो दोस्तों मंगोलॉइड्स जो थे उनके भी सर बड़े होते थे। उनके अलावा और भी कुछ रेसेस हैं जो कि इंडिया में ही पाई जाती हैं जिनके सर बड़े होते थे, वो हैं एल्पिनॉइड्स, डिनालिक्स एंड आर्मेनॉइड्स। बस दोस्तों इस वाले ग्रुप में इतना ही। उसके बाद आता है द नॉर्डिक्स। दे आर द लास्ट ऑफ द रेशियल ग्रुप्स दैट केम टू इंडिया। तो दोस्तों ये आखिरी ग्रुप था जो कि इंडिया ट्रैवल किया था। दे केम फ्रॉम टाइगा एंड बाल्टिक रीजन्स। दोस्तों ये टाइगा और बाल्टिक रीजन से इंडिया आए थे। दे वर आर्यन स्पीकिंग फैमिलीज विद लॉन्ग हेड, फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड शार्प नोज, वेल डेवलप्ड एंड वेल बिल्ट बॉडी।
तो दोस्तों ये लोग जो थे, ये लोग आर्यन लैंग्वेज बोला करते थे। इंडो यूरोप में ये वाली लैंग्वेज पहले बहुत बोली जाती थी। उसके बाद विद लॉन्ग हेड, इनका जो सर होता था वो लंबा होता था और ये लोग काफ़ी गोरे होते थे, इनका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर होता था। एंड शार्प नोज, और इनकी जो नाक होती थी वो काफ़ी शार्प होती थी। वेल डेवलप्ड एंड वेल बिल्ड बॉडी, और इनका जो पर्सनालिटी होती थी वो भी काफ़ी अच्छी होती थी। इनकी जो बॉडी होती थी वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होती थी। दे आर फाउंड ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड जम्मू। तो दोस्तों यहाँ पर इन है, दे आर फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड जम्मू, और ये लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड जम्मू में पाए जाते थे। और अब भी इनकी जो मतलब फर्दर जनरेशन्स हैं वो लोग यहाँ लोकेटेड हैं आज भी। और इनकी जो हाइट होती थी वो भी काफ़ी लंबी होती थी। सो फ्रेंड्स, यही सब था रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडिया में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।